हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर हिंदी के 50 क्वेश्चंस के सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी संबंध में आज हम सेट 19 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 50 प्रश्न मुहावरे और लोकोक्तियों के देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप रेगुलर अपडेट्स के लिए वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो इसका अर्थ होता है कष्ट का अनुभव होना, ऑप्शन डी। 52 देखते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है। तो इसका अर्थ है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, यानी जिस काम के लिए आपको भेजा गया है उस काम को छोड़कर किसी जो कम गैर जरूरी काम है उसमें लग जाना। 53वां देखते हैं, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। तो इसमें कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों का मिश्रण दिया है, उसमें से हमें लोकोक्ति को पहचानना है। तो कौन सी है? आ बैल मुझे मार, ये आपका लोकोक्ति है। बाकी सारी इसमें क्या है? मुहावरे हैं। तो हम देखते हैं, आ बैल मुझे मार, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जबरदस्ती कोई मुसीबत मोल लेना। इसके अलावा जो बाकी तीन है उसका भी देखते हैं। टेढ़ी उंगली से घी निकलना, तो बलपूर्वक काम निकालना। घाट घाट का पानी पीना, यानी बहुत ज्यादा अनुभव जिसको प्राप्त होता है अलग अलग चीजों का, उसको बोला जाता है। तो संसार का अनुभव प्राप्त करना। इसके अलावा तिल का ताड़ बनाना, इसका क्या अर्थ है? छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। तो इसका अर्थ होता है मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। अगला, दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों का सही अर्थ छांटिए। आगे कुआं पीछे खाई, तो जब दोनों ओर विपत्ति होती है तो ऐसी सिचुएशन के लिए ये यूज किया जाता है, या ऐसी स्थिति के लिए ये यूज किया जाता है, दोनों ओर विपत्ति होना। अगला, आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो जब संकट आपके ऊपर आ जाए उससे पहले नहीं, केवल संकट के समय ही बचाव का सोचना। तो यानी संकट के समय बचाव के लिए सोचना। 57वां देखते हैं, आंख न दीदा काढ़े कसीदा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है योग्यता ना रहने पर भी काम की शेखी मारना, यानी आपके पास अगर कोई क्वालिटी नहीं है काम करने की, उसके बाद भी उसको दिखाने के लिए झूठ बोलना। अगला, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, देखिए 2 से 3 बार ये आ गया है, इसलिए कह रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या अर्थ है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, वही किसी इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर या किसी जरूरी काम को छोड़कर किसी गैर जरूरी काम में लग जाना, यानी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य काम में लग जाना। लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? आ बैल मुझे मार, यानी बैल को मारना, बल्कि इसका अर्थ क्या होता है हमने ऊपर देख लिया था, जबरदस्ती किसी मुसीबत को मोल लेना। बाकी और तीन देख लेते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष ना मानकर दूसरों पर मरना। आंख का अंधा नाम से नयन सुख, इसका नाम के प्रतिकूल कार्य करना। अक्ल बढ़िया भैंस, इसका क्या अर्थ है? बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। तो अगला देखते हैं, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है गुण के विरुद्ध नाम का होना। अगला, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, यानी एक मुसीबत से निकलकर दूसरी नई मुसीबत में पड़ जाना। तो एक नई मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन बी। नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसमें क्या होता है? आपका उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, ऑप्शन बी। आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो टीका टिप्पणी करना। इसमें बाकी देख लेते हैं। जी छोटा करना मतलब दुखी होना, दांत दिखाना मतलब खीस काढ़ना, दो टूक बात करना मतलब स्पष्ट कह देना। अंगार सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। तो अंगार सिर पर लेना, इसका अर्थ होता है कठिन विपत्ति सहना। अगला, आधा तीतर आधा बटेर, ये भी हम अब तक सेट्स में देख चुके हैं। तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है बेमेल चीजों का मिश्रण, या बेमेल या बेढंगा होना। 67वां देखते हैं, 66वां माफ कीजिए। आनाकानी करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आनाकानी करने का मतलब है आपका टाल मटोल करना। मोहन ने अपने मित्र के साथ ऐसा दगा किया कि अब वह उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो आंखें मिलाना मतलब आपका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आकाश पाताल एक करना, इसमें से क्या होगा आपका? तो मतलब जब आप किसी कार्य में पूरी जी जान से लग जाते हैं तो उसे बोला जाता है आकाश पाताल एक करना, यानी पूरी शक्ति लगा देना।
69वां देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित मुहावरे का सही आशय किसमें स्पष्ट किया गया है? आंखें बिछाना मतलब बहुत ज्यादा किसी की प्रतीक्षा करना। अगला, आंख फेरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है पहले जैसा प्रेम ना रखना। अगला देखते हैं 71, आंख का काजल चुराना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। अगला, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आंखें भर आना मतलब भाव विभोर होना, ऑप्शन बी। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्प है हमारा धमकी देना, ऑप्शन डी। आंख की किरकिरी होने इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बहुत अप्रिय लगना। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। तो आंखें चार होना मतलब किसी से प्रेम में पड़ना। आंखों में गड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना, ऑप्शन डी हमारा यहां पर ठीक होगा। अगला देखते हैं 77, आंख लगना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है नींद आना। आग लगाना इसका अर्थ का मतलब क्या होता है? तो आपका झगड़ा लगाना। आंख का पानी ढल जाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? निर्लज्ज हो जाना, यानी जिसको कोई शर्म वगैरह नहीं रहती। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अचानक बहुत बड़ी आफत आ पड़ना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, तो मतलब एक तरह से जब भ्रम किसी का दूर हो जाता है तो उसके लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन ए। 82 देखते हैं, आग में घी डालने मुहावरे का क्या अर्थ है? तो किसी बात को अनुचित बढ़ावा देना। अगला देखते हैं, निम्न में से किस एक मुहावरे का अर्थ सावधान रहना है? तो किसका अर्थ है आंख और कान अपने खुले रखना। इसके अलावा आंख फाड़ कर देखना, आश्चर्य से देखना। आंखें उठाना यानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। आंखों में गड़ना मतलब अप्रिय लगना या बुरा लगना। आग लगाकर पानी को दौड़ना कहावत का क्या अर्थ है? पहले झगड़ा लगाना और फिर शांत करने की कोशिश करना। बाकी घड़ों पानी पड़ जाना इसका मतलब क्या होता है? अत्यंत लज्जित होना। गाड़ी के आगे काट रखना इसका मतलब क्या होता है? अड़चन डालना। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। आठ आठ आंसू रोना यानी बहुत अधिक विलाप करना, ऑप्शन बी। 86वां देखते हैं, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अच्छा व्यवहार सीखना। आंखें खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ज्ञान होना। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चुपचाप किसी दुख को सह लेना। आग उगलना तो ये क्या है? मुहावरा है, लोकोक्ति है, क्रिया है या विशेषण है? तो ये एक मुहावरा है। कभी कभी बहुत हानि होने पर भी राहत और सुख का अनुभव होता है। इसे अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो वो है आंख फूटी पीर गई। आंख फूटी पीर गई। 91वां देखते हैं, इन तिलों में तेल नहीं इस लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? तो यहां होगा यहां आशा पूरी ना होगी। अगला, इस हाथ दे उस हाथ ले इस लोकोक्ति या मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है तो ये क्या है? एक लोकोक्ति है, ठीक है, ऑप्शन बी। बहुत दिनों बाद दिखना इसके लिए क्या होता है? आपका ईद का चांद होना। इसके अलावा कोसों दूर होना मतलब बहुत अलग होना। गुदड़ी का लाल होना मतलब गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। अब अब तब होना परेशान करना या मरने के करीब होना। 94वां देखते हैं, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। इसको पूरा करना था तो ऑप्शन बी हमारा ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है आपका? कि भगवान की माया बड़ी विचित्र होती है, कहीं पर दुख होता है तो कहीं पर सुख भी होता है। अगला देखते हैं, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो या जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। निम्नलिखित में से सही कहावत कौन सी है? तो इसका है ऊंची दुकान फीका पकवान, ऑप्शन सी। यानी सिर्फ दिखावा ही दिखावा या आडंबर ही आडंबर और वास्तविकता कुछ नहीं। डपोर शंख मुहावरे का क्या अर्थ है? तो डपोर शंख मुहावरे का अर्थ होता है आपका बेसिर पैर की बातें करने वाला। उड़ती चिड़िया के पंख पहचानना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है आपका मन की बात जानना। अगला, अपना उल्लू सीधा करना तो मतलबी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो अपना स्वार्थ सिद्ध करता हो। अगला देखते हैं, राधे लाल ने विनय को राजी करने की बड़ी कोशिश की किंतु विनय तो उड़ती चिड़िया पहचानता था, वह उसकी मीठी बातों में नहीं आया। तो उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब जो चालाकी भाप जाना या मन की बात जान लेता हो, ऑप्शन बी। अगला,
उल्टी मारा माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? तो उल्टी माला फेरना मतलब किसी का अहित सोचना या बुरा सोचना। लोग अपनी महत्ता जताने के लिए बहुत दिखावा करते हैं किंतु वास्तव में होते नहीं हैं। इस कथन के लिए कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त होगी? तो ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी सिर्फ आडंबर ही आडंबर और वास्तविकता कुछ नहीं। बाकी ऊंट के मुंह में जीरा तो अपर्याप्त वस्तु, आंख का अंधा नाम नयन सुख यानी गुण के विपरीत नाम, और खोदा पहाड़ निकली चुईया यानी जब अत्यधिक परिश्रम के बाद भी बहुत कम लाभ आपको मिलता है तो उसको बोला जाता है खोदा पहाड़ निकली चुईया। ऊंट के मुंह में जीरा तो मैं आपको बता चुका हूं अपर्याप्त वस्तु इसका मतलब होता है, यानी बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। उंगली उठाना कहावत का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोष की ओर संकेत करना। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है बहुत थोड़ा या अपर्याप्त वस्तु। एक से बढ़कर एक का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो शेर को सवा शेर। बाकी इसके अलावा देखिए, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, इसका अर्थ क्या होता है? सामर्थ्यवान के दोष अपराध भी क्षम्य होते हैं, यानी क्षमा करने योग्य होते हैं। शेर को सवा शेर यानी एक से बढ़कर एक। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, यानी अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठाना। सखी ना सहेली भली अकेली, यानी अकेले रहना ही ज्यादा अच्छा होता है। एक अनार 100 बीमार, यानी जब आपूर्ति आपकी कम हो और मांग बहुत अधिक हो। जैसे हम कह सकते हैं वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो यही देखिए हमारे आज हमने लगभग 50+ क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए मुहावरे के। ऐसे ही सेट देखिए मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बहुत बड़े वीडियोस में जानबूझ के नहीं बना रहा हूं अभी, ताकि आपका रिवीजन करने में आपको अलग अलग टॉपिक्स का काफी हेल्प हो। अगर वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।